हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 11:15 बजे से शुरू हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है। सबसे पहले मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था। और मैं आपको बताऊं तो आज मैंने बच्चों को नहीं नहलाया क्योंकि दोनों को फीवर है, दोनों की तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। कल रात को जब डॉक्टर के यहाँ से गए थे, उन डॉक्टर के यहाँ गए थे, वहाँ से जब डॉक्टर ने दवाई लिखी थी, तो फ्रेंड्स कायल को तो मैं अब दवाई बना रही हूँ क्योंकि वो लिक्विड में नहीं थी, पाउडर वाली दवाई थी। तो कायल सो गई है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से दोनों बच्चों को सुलाया था मैंने। हस्बैंड ने कहा आज छोड़ दो बच्चों को, आज रहने दो, मत नहलाओ क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है। तो मैंने बच्चों को नहीं नहलाया, लेकिन मैं सुबह नहा ली थी। हस्बैंड ने कहा तुम नहा लो। तो फ्रेंड्स मैं सुबह नहा ली हूँ। दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे सो रहे हैं तो मैं काम कर लेती हूँ किचन का। तो फ्रेंड्स मैं बर्तन लगा रही थी यहाँ पर कि कायल को एलर्जी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, पूरी बॉडी पर हो गई है। उसका फेस बिल्कुल चेंज हो गया है। मतलब जितना उसको, मतलब उसने सेरेलैक थोड़ा सा ज़्यादा खाया था पेट भर के, तो उसी को ही सबसे ज़्यादा रैसेस हो गए हैं। अब देखो कब ठीक होगी। दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये 2 टाइम दवाई दे दो, 3-3 ml। तो फ्रेंड्स कायल को मैं तो अब जब दवाई दूंगी, कायल की दवाई है, सोकर उठेगी, दूध पीने के बाद की दवाई है, कृष्णा की खाली पेट की दवाई। कृष्णा जो इतना सारा दूध गिरा रहा है, अब मुझे नहीं पता है, मैंने तो ये देखा है जब भी उसके दांत निकलते हैं, मसूड़े फूलते हैं, वो जब दूध पलटता है बच्चों को लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो कृष्णा काफ़ी ज़्यादा दूध पलट रहा था। मतलब इतना दूध पी भी नहीं रहा था जितना वो दूध निकाल रहा था, हद से ज़्यादा। तो फिर इसी कारण डॉक्टर ने उसको बताया कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको उल्टी की दवाई दे दी है। कृष्णा की दवाई खाना खाने से आधा घंटा पहले इसको दवाई देनी है। तो कृष्णा को मैंने रात को आते वक्त भी पिला दी थी दवाई, और सुबह के टाइम भी दवाई उसको दे दी थी। तो मैंने मेड काम करके चली गई थी, और मैंने सोचा कि मैं काम कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे आराम से सो रहे हैं। रात भर उन दोनों ने दुखी करा था, तो इसलिए अब तो थोड़ा लंबे समय तक सोएंगे। तो मैंने सोचा छोटे मोटे काम निपटा रहे थे क्योंकि बच्चे रात भर दूध पीते निप्पल से। तो मैं सुबह ना गर्म पानी से दोनों का निप्पल और शीपर सब अच्छे से मैं इनको वॉश करती हूँ। जो फ्रेंड्स आपको ब्रश दिखाया था ना, ये हस्बैंड ने ही घर पे किया था। मतलब ये साफ ब्रश था, इसको गैस पे थोड़ा सा पिघाल कर और मोड़ दिया तो इससे अच्छे से बॉटल साफ़ हो जाती है। तो मैं यहाँ कृष्णा की और कायल की दूध की बोतल गर्म पानी से साफ़ कर रही थी, और दोनों का शीपर में डेली के अच्छे से धोकर और आरओ का पानी में भर के रखती हूँ। ये मेरा डेली का ही है इसलिए। तो फ्रेंड बच्चों की वजह से ना 2 दिन से 3 दिन से मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है। घर मतलब मन ही नहीं लगता किसी भी काम को भी करने को। बच्चे घर में शरारती करते हुए अच्छे लगते हैं, अगर सो जाते हैं तो बिल्कुल शांति लगती है कि यार बच्चे सो गए। मतलब हर चीज़ का मन करता है, ऐसे शरारती करेंगे यार तो ऐसा लगता है यार कितना शोर कर रहे हैं यार, मैं थक गई। जब वो लोग सो जाते हैं तब ऐसा लगता है घर में कितनी शांति है। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है कि ये बीमार हो गए, कब ठीक होंगे, क्या हो गया, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें मेरे को माइंड में आती रहती है। तो कायल तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ती है, वो इसलिए ही ज़्यादा कमज़ोर भी है कायल। तो फ्रेंड्स अब देखो दवाई डॉक्टर ने दी है, अब मैं दवाई देकर देखूँगी फीवर में आराम लगेगा। उसको फीवर ठीक हो जाता है, दोबारा हो जाता है। अगर आपकी आराम नहीं लगा फिर मैं डॉक्टर को जाकर डायरेक्ट दिखाकर, फिर हो सकता है कि टेस्ट वगैरह लिखे। तो बहुत सारे वायरल भी चल रहे हैं, लेकिन अब देखो ये दवाई से कितना आराम पड़ता है। हम लोग कुछ दिनों से रात को काफ़ी ज़्यादा लेट सोते हैं, तो फ्रेंड्स इसलिए सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो कुछ दिनों से हमारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। बच्चों की तबीयत भी ख़राब है ना, तो और ज़्यादा चिड़चिड़ा रखे, सुबह उठेंगे रोना, तो बहुत ही ज़्यादा अभी दिक्कत हो रखी है। अब देखो कब तक ठीक हो जाएंगे। ये मैं कायल की दवाई थी तो मुझे पता नहीं था ये कैसे देने, क्योंकि मैंने कभी लिक्विड वाली मैंने बनाई नहीं है। तो फिर मैंने पूछा था हस्बैंड को कॉल करके कि ये दवाई, इसका पानी क्योंकि साथ में आता है लेकिन डब्बे में इसका पानी भी साथ में नहीं आया था। तो मैंने डब्बे पर देखा, गर्म पानी को, मतलब पानी को उबाल के ना उसको ठंडा करके, और बॉटल पे एक निशान है,
तो उतना ही पानी भरना है। और ये दवाई बना कर ना शेक करके इसको फ्रिज में स्टॉक करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बाहर रहेगी तो दवाई ख़राब हो जाएगी। तो मैंने केतली में पानी उबाल के ना कटोरी में ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। और यहाँ काइल की दवाई मैंने बना दी थी। अब बना के फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन डायरेक्ट ठंडी दवाई नहीं देनी है। जैसे काइल उठी, दूध वूध पी लेगी तो 5-10 मिनट का गैप करके नॉर्मल करके मैं दवाई इसको दे दूँगी। तो ये मैंने काइल की दवाई बना दी है। और कृष्णा की 3 टाइम की ये लिक्विड में उसकी तो 3 ml दवाई है। तो फ्रेंड्स ये दवाई मैंने बना दी है। और किचन के आधा काम हो गया। जब तक बच्चे सोते हैं मैं छवि तक मतलब लगी रहती हूँ, मैं इनके पास नहीं लेटती हूँ, क्योंकि फिर कायल है, फिर बीच में तब भी दोनों उठते हैं तो उठ ही जाते हैं। फिर मैं इनको दोनों का, अगर एक उठ रहा होगा ना तो मैं एक को लेकर लेटी रहूँगी तो दूसरा भी सो जाता है। लेकिन दोनों सो रहे थे तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे, तो ये दोनों अब अच्छे से सोएंगे। तो फ्रेंड्स कायल की मैंने दवाई बना दी, जब उठेगी मैं दे दूँगी। और यहाँ मैंने किचन पे कपड़ा मार दिया है, कपड़ा फैला दिया। ये दवाई मैंने रख दी है फ्रिज में, जब वो उठेगी तो मैं उसको पिला दूँगी। मैं तो सुबह नहा ली थी। मैं यहाँ पर देख रही थी, सूट निकाल रही थी, क्योंकि मैंने नहाकर वही मिड्डी पहनी थी, क्योंकि मैं रात को लेट आई थी। फिर वही मिड्डी पहन के मतलब सीधा सोना ही था एसी में, तो मैंने सुबह वही पहन ली थी। देखो फ्रेंड्स, मैं मतलब देखो, मैंने कहा था ना कृष्णा अभी बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं इसको मसूड़े फूल रहा है कि क्या हो रहा है। कायल भी सो गई थी, कायल को मैंने दोबारा सुलाया था। कृष्णा मेरे पेट पर सो रहा था। जब उसकी नींद पूरी होगी ना तब जाके प्रॉपर जब उठ गया, जब मैं उसको बाहर निकाल के लिया था, यहाँ पर गेट पर बैठा बैठा इंतज़ार करता रहता है, झाँकता रहता है, गेट को बजाता रहता है। कायल अभी तक अंदर सो रही है। तो मैंने सोचा कायल सो रही है तो मैं खाना खाते मुझे भी भूख लगी। पता है फ्रेंड्स, जब तक मतलब कृष्णा अगर सो रहा है ना तो मैं भूख कंट्रोल कर लेती हूँ, मैं उसके साथ लेकर उसको पेट पर लेटी रहती हूँ, कहीं उसकी नींद ना खराब हो जाए। तो जब कृष्णा उठ गया था ना कि हाँ वो अब नहीं सोएगा, तो मैं उसको उठाकर बाहर ले आई थी। और कायल रूम में सो रही थी, तो कृष्णा मेरे साथ थोड़ी देर खेल लेगा, मैं इतने जल्दी से खाना खा लेती हूँ। आज सुबह बनाई थी मैंने पकौड़ी की सब्ज़ी, कुछ भी ऑप्शन नहीं था। संडे से उससे पहले से सब्ज़ी सारी ख़त्म हो रखी। संडे को हस्बैंड ने कहा मैं मार्केट जाऊँगा, सारी सब्ज़ियाँ इकट्ठी लेकर आऊँगा, लेकिन कुछ रीज़न से उनका जाना नहीं हुआ। तो दाल भी बना चुकी थी और कुछ ऑप्शन था ही नहीं। तो हस्बैंड ने कहा पकौड़ी की सब्ज़ी बना लेते हैं, तो ये नॉर्मल पकौड़ी की सब्ज़ी है फ्रेंड्स, वही बनाई थी। और मतलब सब्ज़ी है ना ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। मुझे नहीं पता कि सब्ज़ी की जैसे गैस बंद करते पानी वानी पक जाता है अच्छे से, पकौड़ी हो जाती है तो बाद में वो गाढ़ी हो जाती है। मैंने सारी पकौड़ी को थोड़ा थोड़ा फोड़ दिया था, वो पानी जब मैंने गैस बंद करी पकौड़े ने और पानी पी लिया, सारी सब्ज़ी एकदम सूखी सूखी हो गई थी। तो आज की सब्ज़ी में मज़ा नहीं आया। मैं खाना खा रही थी यहाँ पर फ्रेंड्स, 5 भी सो रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, पूरे दिन बच्चों ने मतलब कायल अगर मेरे पास भी आ रहे ना तो कृष्णा इतनी ज़ोर से रोने लग गया कि अभी, क्योंकि हो सकता है कि मसूड़े फूल रहे हो और उससे चिड़चिड़ापन हो रहा हो, तो बहुत तेज़ रोने लग गया। मतलब पूरे दिन को काफ़ी मुश्किल से मैंने हैंडल करा है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और फ्रेंड्स कायल के एलर्जी हो गई है, एक गलती हो गई है मुझसे, आप लोग वो गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने मतलब स्टार्टिंग से इतना ध्यान रखा है बच्चों को, 6 मंथ के बाद से जब थोड़ा थोड़ा खिलाना शुरू करते लिक्विड में पानी वगैरह सब चीज़ मैंने अच्छे से करा था। जैसे कि मैंने बच्चों को पानी धीरे धीरे पिलाना शुरू करा, और दाल का पानी, खिचड़ी, हम्म, खिचड़ी। और जैसे मैंने मैंगो दिया था बच्चों को 3 दिन तक, मतलब मैं कुछ भी देती थी ना खाने के लिए 3 दिन तक ट्राई करती थी, तो बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं। पपीता, आम, मैंने सब कुछ खिलाया है ना। और रोटी भी, चावल भी, सब कुछ, इसको उनको कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो कल जो मैंने सेरेलैक बनाया था ना, होममेड सेरेलैक, जो मैंने संडे को बनाया था फ्रेंड्स, तो मैंने उसी दिन थोड़ा सा ऐसे हस्बैंड ने ट्राई करवाया था कि बच्चे खाते हैं ही खाते हैं, तो कायल ने थोड़ा ज़्यादा खाया था। तो मुझे सेरेलैक बनाने से पहले जितने इसमें 3 दाल और चावल थे ना, वो सब मैं बना के खिला चुकी, उनको उनसे दिक्कत नहीं। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स डले थे ना, काजू और बादाम और मखाने, तो हो सकता है उनमें से किसी एक चीज़ बच्चों को एलर्जी कर गई है। जैसे कृष्णा ने उस दिन बड़े पापा के उधर बर्थडे में गया था, उनके बेटे का बर्थडे था, बड़े भैया जो है कि उसका आरू का, तो उसमें वहाँ पर खीर बनी थी, तो ड्राई फ्रूट्स से जब कृष्णा ने ज़्यादा खाई थी
उसको भी एलर्जी हो गई थी। और अब मैंने सेरेलैक बनाया तो दोनों बच्चों ने खाया। कृष्णा की भी एलर्जी हो गई तो उसकी कम है, कायल की बहुत ज़्यादा हो गई है फ्रेंड्स, तो मैंने सेरेलैक अभी तक नहीं दिया। तो मैं क्या करूँगी, जब इनकी एलर्जी ठीक हो जाएगी ना तो 3 दिन तक बादाम को ग्रेट करके 3 दिन खिलाऊंगी, चटाऊंगी, तो एलर्जी का पता चल जाएगा। और काजू भी ट्राई करूंगी तो पता चलेगा मतलब किस चीज़ से एलर्जी हुई है। फ्रेंड्स सेरेलैक जैसा बना है वैसे का ऐसे ही रखा हुआ है। मुझसे तो गलती हो गई है, आप लोग ऐसी गलती मत करना। सेरेलैक बनाने से पहले आप जो जो चीज़ इसमें ऐड करो, हर एक चीज़ को 3 दिन बच्चों को ट्राई करवाना। अब इनके दवाइयाँ लेकर आई हो पूरे टाइम, पूरे दिन दोनों को, एक को 3 टाइम, एक को दूध पिलाने के बाद, एक को दूध पिलाने से आधे घंटे पहले, ऐसे ऐसे मैं बड़ी मुश्किल से हैंडल कर रही हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रखी है आज। देखो फ्रेंड्स, मैं बेड शीट भी नहीं बिछा के, कल जब कृष्णा ने वॉमिटिंग करी थी तो बेड शीट हस्बैंड आए थे, कायल उठ गई थी, मेरे पास ही सीने से लगी हुई सो रही थी। कृष्णा वहाँ कोने में सो रहा था। जब कृष्णा उठा तब जाके हस्बैंड ने बेड शीट हटाई थी। वैसे तो एक कॉटन का कवर चढ़ा हुआ है और इसके अंदर एक वाटर प्रूफ भी कवर चढ़ा हुआ है, तो गद्दा बिल्कुल साफ है। और ये भी उतर के धुल जाएगा अंदर वाला, मतलब गद्दा खराब नहीं होने का। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने हार कर नीचे कॉल करी आंटी जी को, तो मुस्कान को बोला, मैंने कहा यार एक कप रिसीव कर लो तुम एक को, तो कह रही भाभी चलो मैं अभी आ रही हूँ, तो दोनों को मैंने नीचे भेजा है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से संभाला है मैंने आज उनको, क्योंकि दोनों की तबीयत खराब थी, चिड़चिड़ा रखे बहुत ही ज़्यादा। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। कृष्णा पूरे दिन जितनी भी देर सोया ना मेरे पेट पे ही सो रहा था। जब तक मैं लेटी रही मतलब सोता रहा, जब तक उसकी नींद पूरी नहीं हो गई। फिर उठा आधा 1 बजे, 12:30 बजे, खेलता रहा आधे घंटे तक, 1 बजे तक उठ गया, तब जाके उसको दवाई पिलाई। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। जब से भैया मतलब सावन, मैं को इतनी एक्साइटमेंट होती है कि सावन शुरू हो रहा है, हर एक दिन नई परीक्षा चालू हो रही है, हर एक दिन की नई शुरुआत होती है। तो जितना भी मुश्किल दिन आ रहे हैं, मैं सब चीज़ को हैंडल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। क्या हो गया? फ्रेंड्स, 5 बजे मतलब मैंने बिल्कुल ना हिम्मत हार ली थी। दोनों रो रहे थे, मैं मतलब इनको खिला भी रही थी, खेल रहे थे। जैसे ही कायल मेरे पास आ रहे थे ना गोदी के लिए, कृष्णा उसको देख कर रो रहा है कि मुझे गोदी में लो, है ना, कि कायल ना आ जाए। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने वेट करते करते कि अब शांत कर लूँगी, मैं अब शांत कर लूँगी, हार के मुझे नीचे आंटी जी को कॉल करनी पड़ी। मैंने कहा यार कि बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, एक को ले लो, तो कहे ठीक है भाभी मैं आ रही हूँ। तो आरती दोनों बच्चों को ले गई थी फ्रेंड्स। मेरे को तब जाके थोड़ी सी शांति मिली थी, वरना मेरे ऊपर ही दोनों चढ़ रहे थे। मैं दोनों को गोदी में ले रही थी, बहुत ही ज़्यादा क्लेश थे। कुछ दिन से पता नहीं दोनों को क्या हुआ है, मतलब सावन शुरू हो रहे थे ना, एक एक करके भैया दोनों की हालत खराब होती जा रही है। बस मेरा फर्स्ट डे सावन का अच्छा गया था, उसके बाद कभी कृष्णा कायल, और अब दोनों की हालत खराब हो रखी है। ऑफिस से आए थे हस्बैंड, उन्होंने दोनों बच्चों को खेल में लगाया और रूम में। तो अब तो कुछ बनना नहीं है, सुबह की सब्जी रखी है। मैं यहाँ पर किचन में दूध को रात को ही उबाल कर रखती हूँ। हस्बैंड 1 लीटर दूध लेकर आए थे, बस रोटी बनानी है आटा गूँथ कर। तो दूध की थैली धोकर यहाँ पर मैं दूध उबालने के लिए रख रही हूँ। और मैंने पूजा 7 बजे कर ली थी। मैंने सुबह हस्बैंड कर गए थे, शाम को मैंने 7 बजे पूजा कर ली थी। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है फ्रेंड्स, बच्चों की वजह से। मैंने सुबह के लिए देखो कुछ ऑप्शन नहीं था, मार्केट नहीं जा पा रहे, दालें बन चुकी हैं, दाल से मन भर गया। एक ऑप्शन बचा था छोले, तो हस्बैंड ने कहा सुबह छोले चावल या रोटी बना लेना। रात को मैंने छोले को अच्छी तरह धो के आरओ के पानी से भिगो दिए थे कल सुबह के लिए। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड अंदर बच्चों के साथ है, मैं यहाँ पर सब्जी मैंने गरम कर दी है, दूध उबाल दिया है। यहाँ पर अब बस मैं रोटी बनाने का नंबर है। रोटी हस्बैंड और मैं खाना खाएंगे। मेरे तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जब रात को सोते से ज़्यादा आधे रात निकल जाती है, फिर सुबह और भी तेज़ भूख लगती है, फिर रहा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए। बच्चे दोनों अंदर है, किलस रहे, उनकी भी रोने की आवाज़ आ रही थी, चिल्लाने की। और हस्बैंड टीवी देख रहे थे, थोड़ा सा उनका टीवी से है कि थोड़ा सा मन लग जाता है। मैं यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। वही सुबह की सब्जी, शाम के टाइम तो बस मेरी रोटी ही बनती है, सब्जी सुबह के टाइम ही बनती है। हाँ, अगर कुछ जल्दी कुछ खाना होता तो शाम के टाइम भी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन सब्जी एक ही टाइम बनती है, क्योंकि 2 जनों में बार बार
नहीं बना पाते, ना ही तो मैं बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये था मुझे जो अपने बच्चों का शेयर करना था, बस मुझसे यही गलती हो गई। काल तो वैसे ठीक थी, लेकिन उसको तो एलर्जी हो गई ना तेज़ वाली, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं कब जाकर ठीक होगी। फ्रेंड्स ये है हस्बैंड के लिए सब्जी और मैंने अपने लिए खाना कर लिया, साथ में रोटी, थोड़े से चावल रखे थे, तो वो मैं सब्जी से खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज का मेरा यही ब्लॉग था, मन नहीं था कुछ भी करने का, लेकिन किया।